हमारे साथ जुड़ चुके हैं किसान आंदोलन से संबंधित यहाँ ग्रामीण जो जंतर मंत्र पे आए हुए हैं। तो डीगल गाँव के जय भगवान जी हैं। नमस्कार जय भगवान जी। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये जितनी भी खापें हैं ये सारी खाप एक दूसरी खाप पे काक के तले के निकलने का कोशिश काम कर रही है। अगर ये इन बेटियों का अगर न्याय दिलाना चाहते हैं ये खाप, तो ये एक दूसरा ही काक तले के ना निकले, ठोस निर्णय ले, ठोस निर्णय। और ये अगर पंचायत करनी है तो राजस्थान में या यूपी में करिए। ये कोई वहम कह दे है, कोई कहीं कह देता है ये पंचायत जितनी है ये सारी इन खिलाड़ियों को गुमराह कर रही है। कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। ठीक है ले भाई, आज खिलाड़ियों के पक्ष में पंचायतें आई तो हुई हैं। खिलाड़ियों के पक्ष में पंचायत खिलाड़ियों के पक्ष में जो पंचायत आई हुई है वह सभी सलाह मशवरा करने के लिए आई हुई है। कोई कह रहा है कि मैम पंचायत कर लो, कोई कहीं कह रहा है ठोस निर्णय कोई नहीं ले रहा। ठीक है, क्या ठोस निर्णय लिया जा सकता है? ठोस निर्णय तो ये सभी बुजुर्ग आदमी इकट्ठे हो गए, जब एक निर्णय ले और इस जंतर मंतर को पाड़ के उखाड़ के रख दे, फैसला तुरंत हो जाएगा। क्या है वो ब्रजभूषण है, एक इंसान ही तो है। सरकार का भी रोना नहीं आ रहा, जनता का भी रोना नहीं आओगा। क्या है उसकी, क्या ताकत है उसकी? सभी किसान पक्ष में आ चुके खिलाड़ी, सभी किसान पक्ष में है। खिलाड़ियों के किसान भी, मजदूर भी, हर 36 बरादरी के आदमी आए हुए हैं। खिलाड़ी था हर कौम का खिलाड़ी है। बेटियां की लड़ाई है ये, कोई ऐसी थोड़ी है। बेटियां ने नाम किया है, इंडिया नाम झंडा फहरा है, दूसरा देश में जाके ओलंपिक में मेडल ले आई है। उन बेटियां का अगर देख रेख नहीं हुई, उन्हीं के साथ अगर उन्हीं की इज्जत से खिलवाड़ हो रहा है तो ये बाकी बेटियां कहाँ बचाओगी? कहीं बचने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जला पहलवान गांव डिगले धरना प्रदर्शन में पहुंचने पर भाई टेलीविजन वाले तेरा स्वागत करता हूं। और आज के दिन जो यहाँ पोजीशन है, सभी संगठन इकट्ठे होकर सभी गोता के प्रधान यहाँ आए हैं और इस बात के ऊपर जोर देकर ये चर्चा होने लग रही है कि भाई पंचायत करे तो कहाँ करे। एक पंचायत का हक तो सबसे पहले तो दिल्ली का बनता है। जो 360 गांव पंचायत है वो उनके प्रधान आगे आए और यहाँ सभी प्रधानों को, चाहे राजस्थान होया, चाहे यूपी होया, चाहे पंजाब होया, चाहे हरियाणा होया, जो भी है, जो भी पहलवानी के जो बेटियां का जो पक्षधर है वो पंचायत दिल्ली में करनी चाहिए। दिल्ली आगे और दिल्ली नेतृत्व करे, क्योंकि ये सबसे बड़ी खाप है। इसलिए हम ये करें कि भाई दिल्ली खाप ने आगे आना चाहिए। धन्यवाद। राजनीतिक आदमी को यहाँ साफ कहा जा रहा है कि भाई यहाँ राजनीतिक मंच नहीं है। ये मंच है बेटी जो 8-10 बेटियां के कम से कम अत्याचार हो रहा है उनके ऊपर है। ये राजनीतिक आड़ा नहीं है। नहीं कोई ऐसा आदमी आता है तो उसको दूर से ही भगा देते हैं। सच्चाई तो है ये। और कोई बात कहनी है तो आड़ा आने का कहो ना, भाई राजनीति का अखाड़ा है ये। काहे का अखाड़ा है ये? अखाड़ा तो ये है पहलवानों का बुरा है। और ये एक बात बार बार उठा रहा है ब्रजभूषण कि एक ये अखाड़े का घर है, एक ये अखाड़े के परिवार है। ये पूरे देश के बेटियां का सवाल है। ये एक बेटी का सवाल नहीं है, एक परिवार का सवाल नहीं है। ये पूरा देश की बेटियां का सवाल है भाई। किसान क्यों आए हुए हैं जंतर मंत्र पे? यहाँ किसान भाई बेटियां के ऊपर, जो देश की पहली खिलाड़ी बेटी है उनके हक के लिए आए हुए हैं। उनकी गल न्याय दिलाने के लिए उनको जो है हक न्याय दिला के रहेंगे हम। रही बात यह भाई पंचायत जो है मेरा अपना हिसाब से मैं भाई हरियाणा में नहीं, पंचायत दिल्ली या यूपी में करो, सुरक्षा पंचायत होनी चाहिए। और फिर ठोस से ठोस इन बच्चियों के लिए लेना चाहिए। नहीं आ रहा तो में सरकार का पूरा हाथ है। मोदी जी आगे प्रस्ताव होगा और मोदी जी ने ये चाहिए अगर ऐसे गलत काम
इसमें जो है महाभारत में कीचक ने द्रौपदी का गलत नजर करी थी। तो जब द्रौपदी ने कही थी अग भाई राजा ने तय रही है तो बेटा बेटी कैसे जानने चाहिए, तो इन्हें ब्रजभूषण है तो ये बेटा बेटी कैसे जाननी चाहिए थी और वो गलत नजर दे कर है। तो इस कानून के अंदर उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करो। जितना देर करेंगे उतना जो है लोगों में गुस्सा और बढ़ता जाएगा। यहाँ पर इकट्ठा हो रहेगा। ये जो बान बेटी यहाँ बैठे हैं पहलवान, इनके बारे में इकट्ठे हुए हैं और तन मन धन से सब खापे इनकी गैर लगी हुई है। और ये जो मोदी जी नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सभी किसान संगठन भी एक हो गए। सभी एक हो गया, सभी किसान मोर्चा भी सब के वहाँ एक हो गया। और ये जो मोदी नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यो नारा उल्टा दिया है ना, बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ, ये मोदी का नारा यो हो गया ही। ये मंत्री सब के में ठहरे हैं, ब्रजभूषण पर अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही, जो मुकदमा दर्ज हो रहा है। एक हरियाणा में पहले हो रहा था संदीप सिंह के खिलाफ, उसका कोई इस्तीफा ले रखे ना बात ना। इन बेटियों को न्याय के लिए सब सारी खाप पंचायत सब का एक है, किसान मजदूर सब कुछ 36 जात इनकी गैल है। ये तो महीना हो लिया कि 6 महीना हो लिया इकट्ठा होती। ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है एक, और वो बाहुबली है, सरकार में बैठा है। हम तो मोदी जी और आदित्यनाथ योगी जी से प्रार्थना करते हैं कि भाई इसके नकेल डाल दे, नहीं तो फिर पूरी देश की जनता डालेगी इसके नकेल। तो यही उम्मीद पर बैठे हैं, शांति हमारा पहला श्रृंगार है। अच्छा, ये पहलवान संघर्ष समिति क्या है? ये पहलवान संघर्ष समिति ये है जो यहाँ का देख रेख करती है, मैनेजमेंट। आप इसके सदस्य हो? हाँ, सदस्य तो हैं, खिलाड़ी रहे हैं, पुराने खिलाड़ी रहे हैं कबड्डी के। इसकी जनता लेगी, अभी तो शांतिपूर्वक चल रहा है। मतलब सारा फैसला जनता के हाथ में सौंप दिया पहलवानों ने, जनता के हाथ में छोड़ दिया। देखो, पहलवानों ने कुछ नहीं सौंपा, पहलवानों के साथ अन्याय होता देखकर जनता ने अंगड़ाई ली है। जनता, ये हमारे तो बच्चे हैं, पूरे देश की लड़कियां हैं, ये मामूली बात नहीं है। विदेशों के अंदर जो पदक लाती हैं ये मामूली बात नहीं है, ये तो देश के रत्न हैं। अगर ये बिखर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, देश क्या करेगा? तो और फिर आने वाले भविष्य जो लड़कियों के साथ आज से नहीं, ये खिलाड़ियों काफी का पहले से, लेकिन लोक लाज के लिए, समाज की लाज से डरते ये कोई आवाज़ नहीं उठाता है। मैं तो इन बहादुर बेटियों का शुक्रगुजार हूँ जो इस पटल के ऊपर आवाज़ उठाई और इतने बाहुबली के सामने आने की सहज की बात नहीं है ये। और जो आने वाली नस्लें हैं, हमारी पीढ़ियाँ हैं, खासकर लड़कियों के लिए बाहर निकालना पहले मुश्किल होता था, लेकिन आज इन्होंने पूरा देश का मान सम्मान ऊंचा किया है। और ये हमारी जो सरकारें हैं डिवाइड एंड रूल का खेल खेल रही है, तो इन्होंने हस्तक्षेप करना चाहिए। क्या है, एक MP ही तो है, देश से बड़ा थोड़ी है वो, इसको अंदर देना चाहिए। और जो आगे सारे प्रदेश से आए हुए जगह जगह से आते हैं, जो निर्णय होगा वो पंचायत के बीच में होगा। 21 तारीख को जैसा भी होगा वो आगे की रणनीति तय करेंगे। पहलवान रमेश गांव डीगल से आज यहाँ जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के समर्थन में 27 खाप के साथ आया हुआ हूँ। हमारे गांव से काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जो ये सरकार है महिला पहलवानों के प्रति बहुत ही घोर अन्याय कर रही है, जो कि प्रधानमंत्री ने सोचना चाहिए, महिलाओं के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तो ये हरियाणा में आकर एक नारा देकर गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये उसका कतिलौवत हो नहीं है, बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं। पहले ही अगर किसी को ऐसा इल्ज़ाम लगा है तो फर्स्ट उस आदमी का ये करते हुए बनता है, अगर 1 सेकंड में इस्तीफा दे, निष्पक्ष जांच तो जब होगी। वो उसी पद पर बैठा है। एक हरियाणा में एक मंत्री बैठा रखा है खट्टर ने, ले ये निर्दोष है। और निर्दोष कहने वाला खट्टर और मोदी कौन होता है? निर्दोष तो साबित होता है अदालत में, अदालत देखेगी उस पर चार्ज लगता है या नहीं। चार्ज लग गया उसके बाद गवाही होगी तो सज़ा होगा या बरी होगा, वो काम है। ये अपने आप दे रहे बोले वो निर्दोष है, बड़े भाई जज से ऊपर हो गए, ये तानाशाह हो गई। जनता को सोचना चाहिए
जनता पढ़ी लिखी है, बदलाव हर 5 साल में बदलाव करो, अपने आप ही पादरे हो जाएंगे ये सब। ये कौन है? भगवान ने बना रखे हैं, हम वोटरों ने बना रखे हैं। ये पहलवानों का इस प्रकार का संघर्ष एक आगे परिवर्तन लेके आएगा जो बिल्कुल आएगा, राजनीति में भी परिवर्तन आएगा इस बात से, और क्योंकि जो पढ़े लिखे हुए देखते हैं भाई, और कोच के प्रति एक छवि में भी सुधार होगा जो आने वाले। कोच तो देखो NIS जो करके आते हैं उन्हीं को लगाया जाता है। ब्रजभूषण क्या है, कौन सा डॉक्टर है, कौन सा थेरेपी है जो हाथ लगा कर देखता है तेरी धड़कन चल रही है, तेरी मसल टाइट है या नहीं है? किसने पावर दे दी उसको? कौन सी डिग्री ले रहा है ब्रजभूषण? बाहुबली, एक बाहुबली की वो मिलकर ने उसको सारी वो दे रखी है। अब तक तो उसको सारे पदों से हटा देना चाहिए था, बहुत लेट हटाया है, लेकिन बैठते ही हटा देना चाहिए। अगर वो इंसान सही होता तो उसी ने इस्तीफा देना चाहिए था। भंग है ना, वो भंग होगी, ठीक गया समझो। पूरा हो गया। तो ये सरकार तो बहुत ही, देखो कानून, आप जाते हो कोर्ट में, वहाँ पट्टी बंदी होती है, कानून अंधा है। और मैं कहता हूँ कानून ये लचीला भी है, आदमी को देख कर उसी हिसाब से चलता है। एक बाहुबली के लिए अलग से कानून है, एक आम आदमी के लिए अलग से है। 7 दिन में राजस्थान में फैसला आ गया था पॉक्सो एक्ट में सेक्सुअल का। कितने महीने हो गए, FIR तक दर्ज नहीं करी, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। अब भी कोर्टों कई सारे ही आगे कार्रवाई होगी, ये कुछ करने वाले नहीं हैं। ठीक है।